हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम इन पीएनजी इन्वेस्ट ट्रेडर। फ्रेंड्स, जो स्ट्रेटजी मैं लेके जा रहा हूँ आज फिलहाल अभी मार्केट लाइव है, वो एज़ पर सेबी गाइडलाइंस के थ्रू मैं आपको दिखाना था लाइव ट्रेडिंग करना। मतलब हाँ, जब मैं एक सेबी रजिस्टर या फिर कुछ मेरे पास कुछ हो जाएगा तब मैं लाइव ट्रेडिंग दिखा सकता हूँ। बट ये है कि उसके अगेंस्ट में हम लोग नहीं जा सकते हैं। होना कुछ नहीं है बट फिर भी सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी यहाँ डिप्लॉय कर रहा हूँ, मैं जो लेके जाऊँगा कैरी फॉरवर्ड जो लेके जाऊँगा, और ये दूसरी बात, ये मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा रिस्क रिवार्ड है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और इसमें एक्चुअली मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। मैं ये स्ट्रेटजी में यही स्ट्रेटजी मैंने डिप्लॉय क्यों की यहाँ पे। मैं पहले भी कर सकता था और मैंने मंथ एंड पे ही ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय क्यों की है, क्योंकि रिस्क तुम्हारा रिवार्ड तुम्हारा, ठीक है। तो आइए चलिए इसको देखते हैं और इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये सिंपल अभी आप देखोगे मेरे पास एक्चुअली मैं 4-5 हैंडल और थोड़ा ये करता हूँ, और यही स्ट्रेटजी मैंने हर 4-5 जो मेरे पास और 2-3-4 अकाउंट और हैं, मैं उसमें ही ये स्ट्रेटजी में डिप्लॉय किया। मैं कोई यहाँ पे हम लोग कोई ये नहीं दिखा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि भाई हम लोग बाय कर लेंगे, कॉल पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। ये रीजन बिहाइंड दिस कि हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग लॉजिक क्या है इसके पीछे। ये मैंने सिंपल आयरन कंडोर, इसको मैं पीछे अगर छोड़ देता हूँ, इसको सब कुछ छोड़ दीजिएगा फिलहाल। जो ये इस पे फोकस करिए आप, जो ऊपर वाला जो लॉजिक है, एक सेकंड में इस पे फोकस करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक। किस पे? सिंपल इस पे फोकस करिए आप। ये जो है ना, ये फोकस पे आप करिए। ये आयरन कंडोर की स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, बताते सब हैं, करता कोई नहीं है। एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, मोस्टली कंडीशन में इसमें मोस्ट कंडीशन में केवल 5-6% लोग जो ट्रेडर हैं जो करते हैं, रियल में करते हैं, और वो दिखाते भी हैं। और लेकिन 95 ट्रेडर ऐसे होते हैं यार, जो सिर्फ बताते हैं, सिखाते हैं, खुद नहीं करते। देखो, जब मैं खुद कर रहा हूँ उस चीज़ को, मैं शो कर रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि मैंने इसमें आपको दिखाऊँ मेरा कितना कैपिटल भी डिप्लॉय हुआ है और मैं कितने दिन के लिए ये सब कर रहा हूँ, और रीज़न फिर वही मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये सिंपल स्ट्रेटजी मैंने बना के रखी है यहाँ पे। दिस इज़ द स्ट्रेटजी, या इसको मैंने ये जो स्ट्रेटजी है इसको आयरन कंडोर स्ट्रेटजी बोलते हैं। अब मैंने आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने 7 और 8 लॉट मारे हैं। मतलब 2 लॉट को मैंने कॉल को भी सेल मारा हुआ है, मैंने पुट को यहाँ पे सेल मारा हुआ है 24,450 29 का, और 25,100 को मैंने यहाँ पे सेल मारा हुआ, ठीक है। और इसके मैंने हैच कर लिया है, इन दोनों को मैंने हैच कर लिया है इसके अगली वाली एक्सपायरी से। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये प्रीमियम मेरा जो एटीपी प्राइस चल रहा था, ये मेरा एटीपी प्राइस है, और ये मेरा एलटीपी प्राइस जो अभी करंट प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे फिलहाल जो ये चल रहा है, इसका ये पी एंडल है, ठीक है। इसका पी एंडल फिलहाल ये है, इसका पी एंडल एक्चुअली टीस में इसमें देखता हूँ कुछ, सॉरी, इसका, ठीक है। एनीवे, ये घटता बढ़ता रह रहा है, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली कुछ और दिखाना चाह रहा था, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ उसको, ठीक है, बाद में दिखाऊंगा। तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपके सामने लगी। अब मैं यही स्ट्रेटजी को मैं आगे फॉरवर्ड लेके जाता हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने कहाँ से ली? ये स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे लगा के रखी है। सिंपल, मैं आपके सामने इसको हटा देता हूँ। कैसे स्ट्रेटजी लगाते हैं, पहले मैं आपको स्ट्रेटजी लगा के देखता हूँ, फिर मैं आपको आपके सामने बताता हूँ ये स्ट्रेटजी मैंने एक्चुअली क्यों लगाई है, उस चीज़ के बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 24,450 और 25,000 वाले को शॉर्ट किया है। करंट मंथ में मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है 24
450, इसको मैंने शॉर्ट किया हुआ है, सिंपल शॉर्ट किया हुआ है। इसमें मैंने 7 लॉट सिंपल में, एक आयरन कंट्रोल मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें मैंने 7 लॉट को सेल किया हुआ है और 25,100 इसको मैंने सेल किया हुआ है। और अगली वाली एक्सपायरी का मैंने इसको बाई किया हुआ है। अगली वाली एक्सपायरी कौन सी फ्रेंड्स इसकी 23,800 और 25,700, 23,800, 23,800, 23,800 और 25,700, इसको मैंने बाई किया हुआ है। अब ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं एक्चुअली अपना ही लेके चलता हूँ, यहाँ पर एग्जैक्टली लेके चलता हूँ। जो मेरा सेलिंग, जो मैंने सेल करके रखा है, वो इसका प्राइस 80 और 87 है। 80 और 87 किसका है? इसका प्रीमियम 80 है और इसका प्रीमियम 87 है। उसके बाद यहाँ पे जो बाई किया हुआ है, बाई वाले मैंने 49 और 47, 49 यहाँ पे 49 और 47 मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा ग्राफ बनता है फ्रेंड्स, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने इसको इसको मैंने 8 लॉट, एक्चुअली ये मारे गए थे, एक्चुअली ये बराबर होना चाहिए, 1 लॉट मैंने, पर मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ये स्ट्रेटजी बनने वाला है। मेरी जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है 61.23 रहने वाली है, अगर मैं एक्सपायरी पर होल्ड करूँ। एक्सपायरी 2 दिन के बाद एक्सपायरी है। मेरा जो मैक्स प्रॉफिट रहेगा 97,000 का रहेगा, 10% मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा वो मेरा 3,61,000 तक रहेगा मैक्स लॉस। और जो मेरा रेशियो रहेगा यहाँ पर, ये आप देखिए। और ब्रेक इवन कब रहेगा? ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर 24,350, यानी 24,300 जब मार्केट, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा 24,380 79 के नीचे जाएगा तो मेरा लॉस यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी नहीं, ये परसों की बात है, एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये मेरा लॉस यहाँ पे इसके ऊपर जाता है, 25,314 के ऊपर मेरा प्राइस जाएगा, तब मेरा यहाँ पर लॉस स्टार्ट होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा इन दोनों के बीच में होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मेरा 25,000 के आसपास, यहाँ 25,100 के आसपास मार्केट रहेगा, तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम 97,000 का दिखेगा। और यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा जब 25,000 के आसपास मार्केट, तब कहाँ रहेगा? अगर मार्केट 24,506, तो मेरा ये मत, और बीच में कहीं पर रहेगा तो मेरा ये वेरिएशन दिखेगा 70-78 के आसपास, करेक्ट। अब इसके पीछे रीजन क्या है फ्रेंड्स? वो रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीजन इसके पीछे ये है, आप देखोगे विक्स देखोगे, ठीक है। विक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। विक्स, मैं इंडिया विक्स की बात कर रहा हूं। इंडिया विक्स की मैं बात करूं, यहाँ पे इंडिया विक्स तुम्हारा, अगर मैं बात करूं 2 दिन में इंडिया विक्स कम से कम 12% चढ़ गया है, 11% विक्स चढ़ गया है। तो 11% विक्स का चढ़ना मतलब क्या होता है? क्लियर कट है, 11% अगर विक्स चढ़ गया है, 11% विक्स चढ़ गया है, तो मैं अभी सिंपल अभी आपको बता देता हूँ कि इस विक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। विक्स में अगर चढ़ता है तो उसके प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट होते हैं। पहले मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो विक्स, मैंने आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि मेरा वॉलेटिलिटी पे, वॉलेटिलिटी अगर ऑप्शन में करते हैं तो ऑप्शन में वॉलेटिलिटी अगर आप नहीं समझे
तो फिर ऑप्शन मत करना, आपको ह्यूज लॉस होगा, ह्यूज लॉस होगा, ह्यूज लॉस होगा। कब सेलिंग करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर सेलिंग किया कर, मैं यहाँ पर सेलिंग करके बैठा हूँ, मैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करके नहीं बैठा, मैंने जब हेज कर दिया उसको। तो और दूसरी बात, मैं यहाँ पर पूरा नहीं लेके जाऊँगा कैपिटल कि भाई ये है मैं पूरा लेकर, मैं आपको एक पूरा आइडिया आपको बता दें कहाँ पे क्या है करके, ठीक है। अब यहाँ पे हो कि मैंने ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय क्यों की है। विक्स 12% 11% इन 2 दिनों में बढ़ा है, करेक्ट। तो अनसेटेड, जब मार्केट कल डाउन था, मार्केट कल 2% या 200 पॉइंट ऊपर था, विक्स यहाँ पे 3% 4% राइज था। और कल में मॉर्निंग में ये जो मेरा थोड़ा प्रॉफिट ये जो भी है, तो मैं कुछ पुट को बाय करके लेके गया था 2 महीने आगे की, ठीक है। ये रिस्क है भाई, ठीक है वो ठीक। अब ये जो स्ट्रेटजी मैंने क्रिएट की है, ये मैंने अगले 2 दिन के लिए क्रिएट की है आज, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप एंड पे होता है, वहाँ वॉलेटिलिटी भी क्रैश होगी और मेरा टाइम डिके भी फास्ट होगा। इन लास्ट के जो 2-3 दिन होते हैं, इनमें टाइम डिके फास्ट होता। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होनी चाहिए मार्केट अब यहाँ से एक रेंज में रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मार्केट वहीं पर रहना चाहिए। और जो वॉलेटिलिटी बढ़ी है, वो वॉलेटिलिटी को क्रैश कराया जाएगा, ताकि प्रीमियम जो ऑप्शन बायर है वो बाय करेगा, पुट बाय करेगा, कॉल बाय करेगा, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, पूरा उसको क्लैश करेगा और ऑप्शन सेलर उसको पैसा यूटिलाइज करेगा। अब शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा तब भी आप देखना इस चीज़ को, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे ब्लैक कॉल मेथड यूज़ करता हूँ। ब्लैक कॉल मेथड जीरोधा में ही इसका आ जाता है कैलकुलेटर, जीरोधा का खुल जाएगा, ठीक है। अभी सिंपल मान के चलिए प्राइस कहाँ पर चला तुम्हारा, निफ्टी का प्राइस चल रहा है अभी यहाँ पे 24,762, स्पॉट प्राइस 24,762 और स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे मान के चलिए हमने जो लेकर रखी है 25,100 सिंपल। और ये एक्सपायरी 29 की एक्सपायरी है, 2-3 बजे जो भी टाइम डालना। अभी यहाँ पर विक्स वॉलेटिलिटी कितनी है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है अपनी, सिंपल वॉलेटाइल कितना मार्केट यहाँ पे, विक्स कितना चल रहा है। मगर सिंपल विक्स की बात करो, सिंपल विक्स यहाँ पे चल रहा है फ्रेंड्स IB 28 कॉल की तरफ, और ये तुम्हारा 26, ठीक है। तो 26 यहाँ पे चल रहा है, तो मैं यहाँ पर 26 पकड़ लेता हूँ और 27 पकड़ लेता हूँ। 27 यहाँ पे विक्स चल रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम जो चल रहा होगा उसका 32 रुपये के आसपास चल रहा होगा, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पर कितना, 25,100 पे जो ऑप्शन चल रहा है फ्रेंड्स, वो कितने पर चल रहा है यहाँ पे 25,100 का जो प्रीमियम चल रहा है वो आपको यहाँ पे सेल 29, एक सेकेंड फ्रेंड्स, 29 का प्रीमियम का जो ऑप्शन का प्रीमियम है, यहाँ पे 32 चल रहा है, 25,100 24,772, और ऑप्शन का प्रीमियम क्या चल रहा है फ्रेंड्स एग्जैक्टली यहाँ पे 92। इतना देखो, इतना पहले बात तो इतना वेरिएशन है ये, ठीक है। कॉल का प्रीमियम यहाँ पे इतना वेरिएशन के साथ स्ट्राइक प्राइस एक्चुअली ओके स्ट्राइक प्राइस पे एक सेकेंड ना, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा होल्ड करता हूँ 24,700 पे इसका प्राइस नहीं,
ये कुछ तो मिसमैच हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्चुअली जो जो इसकी क्या बोलते हैं, इसका जो वॉलेटाइल आना चाहिए ना यहाँ पे, इसका प्रीमियम यहाँ पे, एक सेकंड इसको मैं 30 लेके देखता हूँ, और ये 20, 25, 100, इसका एक सेकंड यार, ये प्राइस यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है पुट का प्रीमियम, देखो मार्केट नीचे जा रहा है, पुट का प्रीमियम घट रहा है। लुक एट हियर, प्राइस नीचे जा रहा है, पुट का प्रीमियम घट रहा है, और प्राइस मार्केट नीचे जा रहा है, पुट का प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है। देख रहे हो, जबकि ये घटना चाहिए, यही ऑप्शन का है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअली इसके हिसाब से जो ये 50 रुपये का प्रीमियम है, तो ये यहाँ पर ये हाइक हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर ये हाइक हुआ है, तो इसकी वजह से ये, जबकि यहाँ पर कितना प्रीमियम आना चाहिए, 40 रुपये का प्रीमियम आना चाहिए, कायदे कानून से इसमें 40 रुपये का प्रीमियम आना चाहिए, पर ये जो 50 रुपये का जो प्रीमियम बढ़ा है फ्रेंड्स, ये बहुत हाई प्रीमियम है। आपको जो ऑप्शन सेलर होता है वो पैसा, ऑप्शन सेलर यहाँ पे पैसा बनाता है। सिंपल, मैं आपको सिंपल ये दिखाने के ट्राई कर रहा था। मैं अगर यहाँ पर 28 का ये चल रहा है सिंपल, अगर यहाँ पर 35 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, विक्स यहाँ पर बढ़ गया है, तो यहाँ पे मान के चलिए, अगर यहाँ पर अब सोचिए कि मैंने विक्स को यहाँ पर घटा दिया, विक्स यहाँ पर नॉर्मल कितना रहता है अपना विक्स, मैंने मान के चलिए यहाँ पर 15 विक्स आ गया, तो 25 रुपये का प्रीमियम कहाँ आ जाएगा, 3 रुपये का। स्ट्राइक प्राइस नो चेंज, स्ट्राइक प्राइस नो चेंज। अब सिंपल यहाँ पे 28 था, विक्स 35, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, तो 20 के आसपास, 12 रुपये। मैं आपको इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ जो आपको जो दिख रही है कॉल का, ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो विक्स इसमें सडनली शार्प राइज हुआ है, तो जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ इसकी जो वैल्यू होना चाहिए, अभी जो प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, कॉल की जो वैल्यू होनी चाहिए ना फ्रेंड्स, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए 87 की, ये 40, इसीलिए मैंने इसको सेल मारा है, मैंने इसको इसीलिए सेल मारा है। मुझे पता है कि दोनों तरफ से मेरे प्रीमियम बढ़ेंगे, अगर मैं ऑप्शन बायर हूँगा तो मेरा प्रीमियम यहाँ पर शार्प घटेगा, अगर मार्केट कहीं रेंज बाउंड हो जाएगा ऊपर नीचे, और मेरा लॉस मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस होगा, इसके नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा, इसको मैंने बाकी हैच कर दिया, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कितना, मैंने आपको बोल रहा है कि मेरा जो एक्सपेंड ये है, तो मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट होने वाला होगा। मेरा टेंशन क्या है कि मार्केट, मैं क्या चाहता हूँ, मैंने जो स्ट्रेटजी लगा के रखी है कि मार्केट इसके बीच में रहे, 24,500 और 25,000 के बीच में ही मार्केट रहेगा। और पर डे का टाइम डिके, एक्चुअली थीटा जो रहता है फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देता हूँ, जो थीटा होता है वो लास्ट अगर 30 डेज उसमें हैं, अगर आपने 30 डेज पहले सेल मारा है, तो थीटा धीरे 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 धीरे, और लास्ट के जो 1 2 3 4 दिन होते हैं, थीटा यूँ शार्प मूव करता है। जो प्रीमियम है तो पूरा ऑप्शन बायर को थीटा लेके जाता है, और ऑप्शन सेलर को पूरा पैसा बना। तो लास्ट के जो 1 2 दिन होते हैं उस टाइम पे प्रीमियम बहुत ऊपर चढ़ा दे, 1 2 दिन प्रीमियम। अब 1 2 दिन मार्केट को यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए, और नहीं भी होगा तो मेरा तो क्लियर कट है, मेरा प्रॉफिट कहाँ, मेरा लॉस कब होगा फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में नीचे जाएगा तब मेरा लॉस। हाँ, सडनली अगर एक दिन में चला जाता तो मेरा लॉस होगा। अभी मान के चले मैंने यहाँ पर स्ट्रेटजी बना के रखी, माना अगर मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पर के बना के, अगर मैं शार्पली अगर ये 2 3 400 पॉइंट गया, तो मेरा यहाँ पर 30-35 हज़ार का भी लॉस, मतलब ये जो 24-25 हज़ार का लॉस दिखा रहा है सडनली, तो लेकिन एक तरफ मेरा प्रोटेक्ट करेगा। और ये स्ट्रेटजी मैंने आपको कब बतानी है, जब आपका विक्स बड़ा हो, जब आपको वॉलेटिलिटी बढ़ी है, उसको क्रैश कराने के बाद हम लोग आयरन कंडोर या शॉर्ट ट्रायंगल का यूज़ करते हैं बेसिकली। अगर यहाँ पे मार्केट एक रेंज में होता, वहाँ पे अगर होता, तो हम ये स्ट्रेटजी का यहाँ पे यूज़ नहीं करते, हम दूसरी स्ट्रेटजी का यूज़ करते। तो डिपेंड करता है फ्रेंड्स यहाँ पर स्ट्रेटजी, आप कौन से स्ट्रेटजी का यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी का आप यूज कर रहे हो,
तो ये मेरा लॉजिक आपको ये बिल्कुल नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मेरा लॉजिक आपको ये नहीं है, मैं कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं करा रहा हूँ। ये एक, और इसमें कोई बताता भी नहीं है, बताने वाले बहुत बताते हैं पर करता कोई नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें फ़ंड कितना लगा है, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी। इसमें फ़ंड, मेरा जो फ़ंड लगा हुआ है इसमें अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए कि नीचे अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के लमसम में फ़ंड लगा है फ्रेंड्स, ठीक है। 10 लाख में से अगर यार मुझे 10% ये लास्ट के 2 दिन भी नहीं रुकेगा, मैं पूरा नहीं रुकूंगा, मैं इसमें मैक्सिमम 4-5-6% लेकर मैं बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट दिन हो सकता है मार्केट 1 पे ट्रैफिक करे, तो मैं इसको लास्ट हो सकता है मंडे के थर्सडे 29 तारीख के मॉर्निंग में मैं एग्जिट हो जाऊँ, मैं पूरा प्रॉफिट नहीं लूँगा भाई। क्योंकि हो सकता है मार्केट अगर 1 वे ट्रैफिक हो 25,100 के ऊपर मार्केट चला जाएगा तो मेरा यहाँ पे, इसके ऊपर अगर मार्केट चला तो मेरा पूरा कैपिटल यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट होगा, भाई टेबल पैसे रखें, आपको उसका यूटिलाइज करना भी इंपॉर्टेंट आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या है इस वाली स्ट्रेटजी में, फिर बताओ, इस वाली स्ट्रेटजी में जो विक्स बढ़ा है उस विक्स को मुझे डाउन चाहिए, और मार्केट अगर 2-3-4-5 घंटे एक रेंज में रह जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा, काम खत्म जयराम जी की, ठीक है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो ऑप्शन इसीलिए बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग ईजी नहीं है, ईजी है लेकिन आप प्रॉपर अगर सीक्वेंस में करेंगे तो आपको प्रॉपर वे में आएगा, ठीक है। और इसीलिए कैपिटल मैं आपको बोला हूँ, मिनिमम कैपिटल अगर आपको 5 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, उसके ब्याज पर आप आराम से 3% के आसपास ट्रेड निकाल सकते यार। लास्ट के पता है, लास्ट के अगर 2-3-4 दिन में ये मैंने आपके सामने स्ट्रेटजी लगा के रखी है, और आपको पता है कि मार्केट इसी रेंज में, बड़ा लोग चाहता है कि क्योंकि लोगों ने क्या करके रखा है, 24,800 के नीचे नहीं जाने देंगे मार्केट को, 24,700 के नीचे नहीं जाने देंगे, एक मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आइडिया, और 25,000 के ऊपर नहीं जाने देंगे। मैं आपको यही बोला था एंड मंथ के एंड में कि 25,000 के ऊपर निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए, और बैंक निफ्टी की 55,000 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, चाहे ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, सबको ऐसी तैसी करा करके करा देगा, ठीक है। तो होप गाइस, चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे जून के आसपास मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर आपको लगता है मेरे से पढ़ना चाहिए आप ज़रूर पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन का मैं देखता हूँ, ऑफलाइन में हल्द्वानी रहता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा सा अपने, मेरा कोई एग्ज़ाम है, उस CMT का थोड़ा पेपर है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपके लिए नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर लाइव चैनल, हाँ बाकी ऐसे छोटे मोटे मैं आपके सामने ये डालता रहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू। और फिर बता रहा हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, ठीक है। थैंक यू।